साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि हमारी नियुक्ति एवं कोर्ट की यथास्थिति के संबंध में आज 1 फरवरी 2024 को जो कोर्ट नंबर 14 में गणेश राज जी की बेंच में जो आज सुनवाई हुई, शायद जहाँ तक आप सभी को अवगत हो चुका होगा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब इसमें ना तो हम किसी को दोष दे सकते ना किसी को गलत ठहरा सकते, क्योंकि इसमें हम नियुक्ति वालों की हमारी ज्वाइनिंग को लेकर हमने जल्दबाजी की तो उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है। क्या पता हमने हमारा गलत कदम उठाया हो, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ समस्या है, इसीलिए ये सब हुआ। क्या पता हमारे लिए सही भी हुआ हो, क्योंकि जिस बेंच में ये केस लगा था अब वो बेंच ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन आप सबको अवगत करा दूं साथियों, अब घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो ये केस बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ में उलझ चुका है। हमारे मतलब पहले तो पकड़ में था, लेकिन अब ये केस पकड़ से बाहर निकल गया, क्योंकि हमारी गलती की वजह से हुआ। ये मानो नियुक्ति वालों की गलती से भी हुआ है, याचिकाकर्ता वालों की गलती से भी हुआ है, क्योंकि हमारे आपसी विवाद और आपसी जो अंदरूनी कोई भी जो तथ्य थे वो खुलकर सार्वजनिक हुए हैं, तो उससे बहुत बड़ी बसड़ फैली है, क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं ग्रुपों में। हमने क्या है कि पूरी बातें खुलकर बोली है। कभी भी किसी चीज़ को जहाँ सिक्योरिटी से काम करना चाहिए था उसको करना चाहिए था, लेकिन हमारे सभी साथी क्योंकि परिपक्वता नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी बोल देता है जैसे आता है वैसे। कोर्ट में लीगल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने हमारा कदम उठाया वो गलत था सही था इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब कौन सही है कौन गलत है लेकिन नहीं कह सकते। अब सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि आप जो ये घर पे बैठकर 4 दिन से लगातार आंदोलन जारी है, साथी ऐसे बैठे हैं वहाँ पे। अब अगर आज के फैसले को देखकर भी आपको ऐसा अपने भविष्य के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ रहा ना, तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी साथी अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। एक हमारे हाथ में पूरी चीज़ मिल चुकी है, लेकिन एक लास्ट स्टेप नहीं हो पा रही, जो एक कोर्ट के प्रेशर की वजह से और अधिकारियों की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो अगर आप सभी साथी कल भारी मतों की संख्या में नहीं आते, अगर लड़के हज़ारों की संख्या में नहीं आए, तो सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब 4 दिन और 5वें दिन लगातार धरना जारी रहेगा ना, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा पुलिस बल भी सपोर्ट कर रहा है हमारी कोई मांग। हम ऐसी नहीं है कि इनलीगल हो, हमारी तो ऑथेंटिक और लीगल मांग है। हमें कोई ऐसा कुछ डिपार्टमेंट है और ये अधिकारी नहीं रोक सकते कि हमको बेवजह हमारी भर्ती में कोई दिक्कत आए। लेकिन हमारे साथी निकल नहीं रहे घर से, पता नहीं क्या सोच के अभी भी बैठे हैं कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे साथियों, अब ऐसा वक्त आ गया कि अब तो घरों से निकलना पड़ेगा, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि अब तो जितनी संख्या दिखेगी ना उतना ही प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। अगर सरकार अभी लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अगर लड़के हज़ारों की संख्या में आ गए, तो ये मान लो कि हमारी मांग वैसे तो अब धीरे धीरे 2-3 दिन से आपको पता है विधानसभा में भी उठने लगी है। तो अब अगर हज़ारों की संख्या में लड़के दिखेंगे तो अपने आप अपोजिट पार्टी और अपने ये नेता लोग जितने भी है वो अपने आप चल के जाएंगे आपके पास। लेकिन आपके पास जब भी होगा ये जब आप आओगे। अब मैं तो सभी साथियों से विशेष निवेदन ये कर सकता हूँ कि साथियों आप घर से निकलो और कल आंदोलन में भागीदारी बनाओ, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस देख लिया आपने क्या हो रहा है, डेट पर डेट। और आज तो ऐसा हुआ है कि जो कभी सोचा ही नहीं होगा किसी ने, क्योंकि कोर्ट का कुछ नहीं कह सकते। और कोर्ट का कहेंगे क्या जब मामला एक तरह से रायता फैल गया भर्ती का। अब वो रायता हमने फैलाया हो या याचिकाकर्ता ने फैलाया हो, इसमें किसी को दोष आरोप प्रत्यारोप करने से तो कोई कुछ फ़ायदा तो मिलेगा नहीं। लेकिन अब हमारे को संभल के तो चलना होगा। अब तभी संभला जा सकता है जब आप सभी साथी बाहर निकलोगे। और अब सरकार से ही कुछ करवा सकते हैं, हमारे करने के रास्ते और हमारे जो 2-4 रास्ते थे वो भी बंद हो गए अब।
तो सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब कुछ नहीं है, घर बार को छोड़ो, मोह माया से छोड़ो, क्योंकि जब तक नियुक्ति नहीं मिलती तब तक अनिश्चितकालीन धरने पे बैठो। अब यही है, मैं तो विशेष आग्रह ये करूँगा कि साथियों आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाओ और एक कोर्ट के मामले को सरकारी कर सकती है जल्दी कुछ करवा के, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि देख लिया, काफ़ी दिन हो गए इस मामले को, अभी सरकार के इतने भी संज्ञान में नहीं है कि सरकार इसको लेकर ज़्यादा चिंतित हो। सरकार इस मामले में चिंतित नहीं है जितनी कि लोकसभा चुनाव को देख के चिंतित है। तो अभी लोकसभा चुनाव में अगर लड़के सड़कों पे दिखेंगे ना अच्छी संख्या में बहुमत से, तो हमारी बात पूरे राजस्थान में एक हाईलाइट के रूप में प्रसिद्ध होगी। तो सभी साथियों कल से अपने घर पे से निकल जाना और आंदोलन भागीदारी निभाए सभी। अब कुछ नहीं है, कोई हो, सब व्यवस्था हो जाती है जयपुर आने के बाद। पैसा लगेगा तो वो लगेगा, यहाँ पे आंदोलन में खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ कर रखी है। लेकिन आप भी साथी निकलेंगे, 100 150 200 लड़के आते हैं। अरे साथियों 3,500 को नियुक्ति चाहिए, तो क्या है, 3,500 में से 1,000 लड़के भी नहीं आ सकते क्या? इतनी भी क्या मान मर्यादा है, इतने भी क्या मरे गए हो गए कि जो मतलब घर से नहीं निकलना चाह रहे। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने सभी साथी जो भी जिले स्तर पर है सभी साथियों को बुलाए, नहीं तो हाँ ये बहुत लंबा केस चला जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकोगे। और वहीं धरने में बैठ के रणनीति बनाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो विशेष आग्रह है सभी साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। धन्यवाद।